26 अगस्त 2025 को हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा और उससे एक दिन पहले यानी कि 25 अगस्त को किया जाएगा नहाए खाए। ये नहाए खाए क्या होता है और क्यों किया जाता है? जब भी कोई तीज त्योहार होता है या फिर कोई ऐसा व्रत होता है जो साल में एक बार आता है, तो उससे एक दिन पहले नहाए खाए का जो पर्व है वो मनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? एक्चुअल में क्या है कि जब हम कोई व्रत करते हैं, ऐसा व्रत करते हैं जिसमें हमने कुछ खाना पीना नहीं होता, जो निरा आहार है या फिर निर्जला व्रत होता है, तो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है, क्योंकि पूरा दिन हमने भूखे रहना है, प्यासे रहना है। ताकि हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाए, तो हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई, यानी कि नहाए खाए का पर्व बना दिया। यानी व्रत को करने से एक दिन पहले, जिस दिन व्रत होता है उससे एक दिन पहले नहाए खाए का एक पर्व रख दिया गया। अब नहाए खाए में क्या सिर्फ नहाने के बाद खाना ही इम्पोर्टेंट होता है, और क्यों ऐसा किया जाता है? देखिए कि नहाए खाए का मतलब क्या हुआ कि नहाने के बाद खाना। तो क्या बिना नहाए भी खा सकते हैं? खा सकते हैं, बट नहाने के बाद ही खाने के लिए बोला गया। क्यों? क्योंकि जब आप नहाते हो ना, नहाने के बाद आपको ज़्यादा तेज़ भूख लगती है। आप जल्दी से, अब जब आपको भूख लगेगी तो आप जो भी खाना खाएंगे, जब सात्विक खाना खाएंगे, वो जल्दी से पचेगा, आपकी बॉडी उसको ऑब्जर्व करेगी। अब क्या है कि नहाए खाए के दिन जो भी भोजन बनता है, जो भी खाना बनता है, वो सात्विक होता है, उसको सात्विक ही बनाया जाता है। उसमें प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें नहीं मिलाई जाती। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब आप प्याज और लहसुन वाला खाना खाते हैं, आपको जल्दी जल्दी प्यास लगती है, और इसीलिए नहाए खाए वाले दिन सात्विक खाना खाने के लिए बोला गया। सात्विक खाने में क्या हो गया? यानी वो चीज़ें खाई जाती हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि ज़्यादातर घरों में जो सब्जी बनती है वो लौकी की बनती है, घिया जिसको हम बोलते हैं। तो लौकी में क्या है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। खीरा खाया जाता है, चावल खाया जाता है। तो हालांकि चावल को खाने के बाद भी प्यास ज़्यादा लगती है, वो इसीलिए ताकि आप ज़्यादा पानी पिए। कुछ लोग नारियल पानी पीते हैं उस दिन। यानी ज़्यादा वाटरी जो फूड है, जिसमें ऐसे फ्रूट्स आप खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो रेडी हो जाती है अगले दिन उस भूख और उस प्यास को सहने के लिए। इसीलिए कोई भी व्रत को, जो तीज त्योहार का व्रत हो, जो निर्जला और निराहार रहकर किया जाता है, चाहे वो छठ हो या फिर हरितालिका तीज हो या फिर जितिया का व्रत हो, ऐसे बहुत सारे व्रत होते हैं, तो उनसे पहले नहाए खाए का जो पर्व है वो मनाया जाता है। अब अगर कोई ऐसे व्रत हैं जो पति के लिए किए जाते हैं, जैसे हरितालिका तीज का जो व्रत है वो पति के लिए किया जाता है ताकि उसकी उम्र लंबी हो। अब यहाँ पे क्या इस व्रत को करने के, या फिर करवा चौथ को ही आप ले लो, तो क्या ऐसे व्रत को करने से जो पति के लिए किया जाता है, तो क्या सच में पति की उम्र लंबी हो जाती है? तो अगर ऐसा हो तो फिर तो हर कोई बस व्रत रख ले और पति की उम्र लंबी हो जाए। देखिए, जब हम किसी चीज़ का त्याग करके कोई विश मांगते हैं, तब वो हमारी जो विश होती है ना, उसको फुलफिल करने के लिए कायनात लग जाती है। आपने एक मूवी में ये डायलॉग भी सुना होता है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो ये पूरी कायनात लग जाती है उससे मिलवाने के लिए आपको। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस मूवी का डायलॉग है। शाहरुख खान का ये डायलॉग है, और इसका जो मीनिंग है ना वो बहुत डीप है। अब देखिए, हमने त्याग किया, यानी जब आप कोई व्रत करते हैं, जैसे हस्बैंड के लिए जो व्रत किया जा रहा है, उसमें जो नारी है, यानी एक पत्नी जो है, अपने पति के लिए त्याग कर रही है। किस चीज़ का? वो खाना और पानी दोनों का त्याग कर रही है, और भगवान से ये विश करती है कि भगवान आप उसके पति की जो आयु है, जो उसकी उम्र है, वो लंबा करें, और उनका जो साथ है वो हमेशा, जो प्यार है वो सदा के लिए बना रहे। क्योंकि यही जो भावना होती है, हर पत्नी जब तीज त्योहार में तैयार होती है, भगवान की पूजा अर्चना करती है, तो यही विश मांगती है, और फिर जो भगवान है वो उसको आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई तीज त्योहार या व्रत हो तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लो, अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लो। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप कोई व्रत त्योहार करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है ना, जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो जल्दी फुलफिल होती हैं,
और आप तो इधर निराहार रहकर बिना खाना पीना प्यास सहकर आप उस व्रत को करने जा रहे हो, तो भगवान भी आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ व्रत अगर कर लोगे तब आपकी विश फुलफिलमेंट होती है। बट उसके पीछे का जो लॉजिक है जो मैं आपको बता रही हूँ ये है, क्योंकि आप त्याग करके कुछ पा रहे हो। त्याग करने के बाद आप एक विश मांग रहे हो, वो भी आप अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे हो। आप किसके लिए मांग रहे हो? आप अपने पति के लिए मांग रहे हो, क्योंकि अगर पति सलामत है तो आपका जो वंश है वो भी आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप अपनी जो कामनाएं हैं आप अपने लिए नहीं मांग रहे हो, आप अपने पति के लिए मांग रहे हो। तो जब पति खुश रहेगा, आप खुश रहोगे, और आपके खुश रहने से जो आपका वंश है, जो आपका कुल है, वो बढ़ता रहता है। तो ये सारे लॉजिक से सोच कर ही जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये जो तीज त्योहार के व्रत हैं वो बनाए हैं। और हरितालिका तीज में जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने त्याग करके किया। नारी को तो त्याग की मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करती है। कई बार बहुत सारी उसको बातें सुननी पड़ती हैं अपने घर की, परिवार की, कई बार पति की, या बहुत सारी चीज़ें। उसे बहुत सहनशील कहा जाता है। तो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि नारी ही सारे व्रत क्यों करती है, उसी के हिस्से में सारे क्यों आए, क्योंकि वो सारा दिन फ्री रहती है क्या, इसीलिए? जी नहीं, नारी सहनशील होती है, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि जो भी घर परिवार होते हैं वो एक नारी से ही चलते हैं, एक औरत से ही उनको चलाती है। तो उसकी सहनशीलता का प्रमाण लेने के लिए ये जो व्रत त्यौहार है ये बहुत पहले से, बहुत पिछले टाइम से ही चले आ रहे हैं, ताकि उसको ये दिखाया जाए, ताकि उसकी एक परीक्षा ली जाए कि क्या वो रेडी है, कि जिस परिवार में वो आई है, कि भगवान ना करे कि कल अगर उसमें कुछ ना भी हो, कभी उसको भूखा या प्यासा रहना पड़ जाए, तो क्या वो प्रिपेयर और रेडी है। नारी को सहनशील कहा जाता है और वो बहुत सहनशील होती है, और उसमें कितनी कैपेबिलिटी है उस चीज़ को जज करने के लिए ये तीज त्योहार बनाए गए। और इनका जो लॉजिक है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जितनी मेरी समझ थी। अगर आपको इसमें जो भी मेरे जो लॉजिक है या मैं किसी चीज़ को कैसे देखती हूँ, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके यहाँ पे क्या हरितालिका तीज का व्रत या करवा चौथ जो भी व्रत किया जाता है जो पति के लिए हो, तो अगर किया जाता है तो आप कौन सी स्टेट से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए।